आज़ा का बुनियादी मकसद जिस्म को जिंदा रखना होता है, मगर हमारे जिनसी आज़ा रोजमर्रा के मामलात में बहुत कम किरदार अदा करते हैं। किसी और काम की बजाय ये अपने खुफिया मंसूबे बनाने में मसरूफ रहते हैं। गो के नर और मादा जिनसी आज़ा बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आते हैं, मगर उनके दरमियान हैरत अंगेज मुशाबहत पाई जाती है। हमल के फ़कत छठे हफ्ते में तौलीदी आज़ा डेवलप होना शुरू होते हैं। उज़्वे तनासुल और अंदाम निहानी की तख्लीक का अमल एक ही तरीके से शुरू होता है। गद्दा तनासुली या ओवरीज में बनता है या टेस्टिकल्स में। इस वक्त बाज़ औक़ात कोई वाज़ेह जिनसी खुसूसियत सामने नहीं आती। हमारे जिनसी आज़ा का करीबी साथी दिमाग में होता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसका काम भूख, प्यास और नींद के पैटर्न्स पर निगाह रखना होता है, मगर साथ ही तौलीदी और जिनसी रवैये पर भी। बलूगत में दाखिले के बाद ये जिनसी आज़ा के साथ मिलकर खुफिया मंसूबा साजी शुरू करता है। हाइपोथैलेमस खुसूसी पैगामात भेजकर अहम जिनसी हार्मोन्स खारिज करवाता है। ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स बनाने में तेजी लाती हैं और टेस्टिकल्स टेस्टोस्टेरोन्स बनाना शुरू करते हैं। बलूगत में ये मिकदार 30 गुना बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे जिस्म में तेजी से तब्दीलियां वाक़ होती हैं। आदमियों के कंधे, जबकि औरतों की छातियां और कूल्हे फैलते हैं और आवाज तब्दील हो जाती है। इससे मूड स्विंग्स का मामला भी जुड़ा है। मगर जिनसी आज़ा अपने मंसूबों से भरपूर फायदा उठाते हैं। एरेक्टाइल बाफ्तें जिनसी आज़ा के फैलाव को शदीद बनाती हैं और यूं ये फैलाव इनके हुजम की तब्दीली का बायस बनता है। जब ये फैलते हैं तो कई आसाब तेज दौरान खून की वजह से ज्यादा हसास हो जाते हैं। टेस्टिकल्स में स्पर्म खलियात और अंडे के खलियात ओवरीज से यूट्रस मुंतकिल हो जाते हैं। ये खुफिया जिनसी मंसूबे हकीकत का रूप धारते हैं और यूं ये अपने जिस्म को जिनसी रगबत का हामिल इंसान बनाते हैं। ये है जिनसी आज़ा की कहानी, और इस जोश में मामला फकत जिनसी आज़ा तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि दीगर उज़्व भी शामिल हो जाते हैं।